अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक एसएमएस रिसीव हुआ है नैब की तरफ से। बहुत मेहरबानी, उन्होंने हमारे बेहतरी के लिए और हमें आगाह करने के लिए हालात से एक मैसेज भेजा। मैसेज ये है नैब का जो वो चला रहे हैं कि होशियार, बराह करम फ़रेब से बचें। रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स स्कीमों में समायाकारी करने से पहले इस बात की तस्दीक करें कि एनओसी और तमाम कानूनी ज़वाबित पूरे हैं या नहीं। इसी को वो इंग्लिश में नीचे लिख रहे हैं कि जी बी अवेयर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्कीम्स, प्लीज़ वेरीफाई दैट एनओसी एंड ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैव बीन कंप्लीटेड टू अवॉइड फ्रॉड। थैंक यू, आपने आगाह कर दिया हमें। बहैसियत पाकिस्तानी हमें पूछना ये चाहिए कि भाई आपका काम ये है कि आप अकाउंटेबिलिटी लें तमाम इदारों से, उनको उनको अकाउंटेबल रखें, ना कि आप हमें ये बता रहे हैं कि भाई जागते रहिएगा और हमारे पे ना रहिएगा। मतलब हम खुद जाएं, हम अपने एनओसीज चेक करें और प्रोजेक्ट्स को देखें, आम आवाम जाके वो उसको वेरिफिकेशन करवाएं, वो उस पर देखें। लेकिन जो जो आपके इदारे हैं, जो एसबीसीए है, जो केडीए है और आप लोग खुद हैं, क्या ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको नहीं होनी चाहिए? मतलब वो प्रोजेक्ट लॉन्च कैसे हो जाए विदाउट एनओसी के? कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन कैसे स्टार्ट हो जाए अगर उसमें गवर्नमेंट की मिली भगत शामिल ना हो? मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब एक 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 फिट ज़मीन जो है वो विदाउट डीसी साहब, विदाउट पटवारी साहब, विदाउट रेवेन्यू बोर्ड के वो कैसे मुमकिन है पूरे पाकिस्तान में कि उस पर कोई कार्रवाई कर जाए? तो ये जो अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं, क्या नैब का काम ये है कि मुझे सिर्फ ये इन्फॉर्म कर दे कि जी आप इसको देखें, और क्योंकि कल को मैं कोर्ट में जाऊं या मैं कहीं बात करूं तो नैब का अखबार में इश्तिहार मेरे सामने लगाओ मेरे पैसों से? मतलब ये एसएमएस की कॉस्ट भी कम से कम जो है वो 30 पैसा तो कॉस्ट आएगी। तो अगर पूरे पाकिस्तान में या सिंध के अंदर भी उन्होंने 1 करोड़ मैसेज चला दिए तो इसका मतलब यह है कि एक एक उसकी एक अच्छी भली कॉस्ट जो है वो हमें हिट हो गई उस मैसेज की। और अगर अखबार में इश्तिहार दे दिया तो वो फिर अलग सोने पे सुहागा, और हमें करोड़ों रुपए का खर्चा हम इस चीज़ पे कर रहे हैं कि आप आवाम को ये बता रहे हैं, लोगों को एसएमएस करके ये बता रहे हैं कि जी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एनओसी चेक कर लीजिएगा। ये तो आज 2022 में कोई भी दूध पीता बच्चा नहीं है, सबको मालूम है कि कागज़ चेक करने हैं और वो क्या कागज़ हैं वो भी सबको मालूम है। लेकिन सवाल ये है सर कि वो कागज़ पूरे होने के बाद भी नस्ला टावर के साथ क्या हुआ? क्या कोई कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट था जो वहाँ वो मौजूद नहीं था? वो तो कागजात वहाँ पे दिखाए गए, तमाम चीज़ें मौजूद थी, लेकिन चूंकि ज़मीन में कुछ मसाइल थे तो वहाँ पे डिमोलिशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी इसको आप ख़त्म करें, और पूरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद लोग अभी भी उसकी कंपनसेशन के लिए फिर रहे हैं। बात यह है कि ये चीज़ें होती क्यों हैं, एग्जीक्यूट क्यों होती हैं, डे 1 पर वो काम क्यों होता है? तो ये नैब का काम मैं समझता हूँ कि वो एक इदारा, अब इनसे ऊपर तो कोई इदारा नहीं है। अगर नैब भी सिर्फ ये चीज़ बता के पीछे हट जाएगा तो ये तो बहुत एक अजीब सी सूरत हाल है। और फिर अगर किसी को पकड़ा भी जाएगा तो मेरा तो ये हमेशा मुतालबा है, भले वो मुशर्रफ साहब का एनआरओ था, किसी भी केस में, रियल स्टेट नहीं, किसी भी बिजनेस के अंदर किसी भी करप्ट आदमी को आप एनआरओ नहीं दे सकते, देना ही नहीं चाहिए। तो नैब तो बजाते खुद एनआरओ दे रहा है। मैंने कल एक वीडियो की है, आप उसको देखिएगा। 2 सवा 2 अरब रुपए की जो करप्शन हुई है डीसी साहब ने जो की है इंटीरियर सिंध से, और वो निकल गए हैं यहाँ से आज़रबाईजान की तरफ, तो भाई वो मैक्सिमम वापस आके भी क्या कर सकते हैं? प्ली बार्गेन के अंदर 30% लेके आप प्ली बार्गेन हो जाएगा उसके ऊपर, तो 2 अरब का 30% 60 करोड़ रुपए की रकम बनती है। 60 नहीं होगा, 90 करोड़ हो जाएगा। तो भाई वो करप्शन इतनी बड़ी करो कि उसमें से आपको पता है 30-40% तो एक सिस्टम का पार्ट बनाएंगे, उसको तो वो वाइट भी हो जाएगा और वहाँ से आप बाहर आ जाएंगे उसके अंदर से। सो मेरा तो ये मानना है कि ये जो एनओसीज हैं या ये तमाम चीज़ें हैं, ये इससे पहले एक्शन वहाँ पे होने चाहिए। ये किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही ना हो। ये हिम्मत कोई इदारा जो है वो, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई हिम्मत किसी में यूई के अंदर मौजूद है या दुनिया के किसी अच्छे मुल्क में जहाँ पे प्रॉपर्टी पे अच्छा काम हो रहा है वहाँ के पे जाके कोई इस तरह की आवाम को आगाह किया जाता है। आपका काम तो पुलिसिंग वाला काम है, आप तो बैकेंड से पुलिस को मोटिवेट करें, आप केडीओ को उसको एक्टिव रखें, आप एसबीसी को एक्टिव रखें, वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस हो कि एक ईंट भी गलत जगह पर न लग सके, एक बाउंड्री वॉल भी ना हो सके किसी प्रोजेक्ट की, जब तक कि उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर अप्रूवल्स ना हो। तो कुछ ख्याल कीजिए सब, हमारा साथ दीजिए आवाम का। हमारे टैक्सेस से, हमारी तनख्वाहों से ये तमाम इदारे चलते हैं। तो आवाम ये चाहती है कि रियल स्टेट जो एक सबसे अच्छा सेक्टर है उसमें, इस इकोनॉमी के अंदर 5% हमारी जीडीपी के अंदर, मोर देन 5% वो कंट्रीब्यूट करता है, 60-70 इंडस्ट्रीज़ को चलाता है,
वहाँ पे लोगों को इस तरह के मैसेजेस दिखा के करके, तो मुझे ये लगता है कि शायद हम रियल एस्टेट की रेपुटेशन को और वो एक ऐसे बिजनेस को जो एक चलता हुआ बिजनेस है, जो इकोनॉमी को चला रहा होता है, हम उस बिजनेस को मजीद डाउन करेंगे। मार्केट के अंदर जो है वो एक पैनिक क्रिएट हो जाती है इस तरह की चीज़ों से, और उसका अवेयरनेस तो सबके पास है। ये मैं ये अवेयरनेस की चीज़ नहीं समझता, ये अवेयरनेस से ज़्यादा कोई एक्शन है। हमें पता चले कि आपने को 20 25 50 लोगों को से खाली ब्लैकमेलिंग के लिए या उसके लिए एक वावेला मचाने के लिए वो एक लेटर जारी हो जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में चलते रहते हैं। 2 2 साल 4 साल पहले की इलीगल सोसाइटीज़ की कोई लिस्ट निकलती है जो 2018 में आई होती है, वो वापस से 2022 में आ जाएगी, और बेचारा क्लाइंट जो है कंफ्यूज होकर बैठा होगा उसके ऊपर कि यार ये सोसाइटीज़ इलीगल हैं। तो कोई अपडेट का सिस्टम, कोई डिजिटल का सिस्टम, कोई सॉफ्टवेयर पे चीज़ें डल जाएँ ताकि ये मसले ख़त्म हो जाए ना। आपको ये बताने की ज़रूरत ही ना हो, आपसे ये बताएं कि यार ये वेबसाइट है मेरी नैब की, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको लैंड मिल जाएगी। आप केडीए की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी। एसपीसी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे ये मिल जाएगी। जब तक कि हम रेरा नहीं बनाते, हम हमारा मुतालबा है तो पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री का कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए जो इंडस्ट्री को समझते हुए, यहाँ के बेसिक मसाइल समझते हुए इस इंडस्ट्री के लिए काम करें, ताकि ये वाले जो एनओसी के मसाइल हैं, लैंड के डॉक्यूमेंट्स के, टाइटल के जो मसाइल हैं और अदर जो इश्यूज़ हैं, वो अथॉरिटी ही स्पेशल, उसका काम ये हो कि वो पूरे पाकिस्तान की लैंड को, तमाम मामलात को देखे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, हाई कोर्ट्स को, उनको सुकून मिल जाएगा, नैब को सुकून मिल जाएगा, और दीगर तमाम लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियों में सुकून आ जाएगा, इदारों की भी और इन्वेस्टर्स की ज़िंदगियों में सुकून आ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी तादाद में आएगी पाकिस्तान में जब आप उनको कॉन्फिडेंस देंगे। अस्सलाम वालेकुम।